ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिञ्चाङ्गनस्त्वदधरामृतपूरकेण भाषावलोककलगीतजहृच्छयाग्निम् नो चेद्वयं विरहजाग्नुपयुक्तदेहाः ध्यानेन याम पदयः पदवीं सखेते। जर्ह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमायाः दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृतिनान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयामः। श्रीर्जत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्य लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम्। यस्याः स्ववीक्षणकृतेन सुरप्रयासः तद्वद्वयं च तव पादरजः प्रपन्नः। तन्नः प्रसीद वृजिनार्दन तेङ्घ्रिमूलम् प्राप्ता विसृज्य वसति त्वदुपासनासः। त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षण तीव्रकाम तप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम्। हे प्रियतम श्री कृष्ण, आप अपने अमृत के प्रवाह से आपके ही हास्यपूर्ण अवलोकन से और आपके मधुर गीत से उत्पन्न हृदय की अग्नि को बुझाइए, सींचिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, हे प्राण वल्लभ, आपके विरह से उत्पन्न अग्नि में हम अपने देह को भस्म कर देंगे और ध्यान के द्वारा आपके चरणों का नैकट्य प्राप्त करेंगे। हे कमल नयन, किसी अनिर्वचनीय भाग्योदय के समय हम आपके द्वारा आनंदिता हुई हैं और आपके चरण तल के स्पर्श का हमें अवसर मिला है। जब से हमने आपके चरण कमलों का स्पर्श किया है, उस समय से
हम अन्य किसी के सामने क्षण भर के लिए नहीं रुक सकती हैं, नहीं ठहर सकती हैं। लक्ष्मी जी सबसे बड़ा आनंद आपके चरण के तलवे में ही पाती हैं, क्योंकि देखा जाता है कि सदा चरण संवाहन में लगी रहती है। हे प्रियतम, लक्ष्मी जी अति महान स्त्री हैं, जिनका कृपा कटाक्ष पाने के लिए श्री मेरे तरफ देखे, मुझ पर कृपा करे, इस आशा से आपके अतिरिक्त अन्य सारे देवतागण अभिलाषा करते हैं लक्ष्मी जी हमारे तरफ देखें, कृपा कटाक्ष करें। वही लक्ष्मी जी आपके वक्षस्थल पर पूर्ण अधिकार पाई हैं, तथापि वे आपके चरणों में ही देखी जाती हैं, जबकि आपका चरण कमल तुलसी जी का स्थान है। वक्षस्थल पर कोई शौक नहीं है, चरण में तो तुलसी है, तथापि श्री जी अनधिकार चेष्टा करती हैं, आपके चरणों में ही रहती हैं। वहां बहुत भीड़ है, एक तो तुलसी जी हैं और दूसरे अन्य भक्त भी चरणों में ही रहना चाहते हैं। ऐसा संघट होने पर भी श्री जी आपके चरणों के रज में ही प्रपन्न हैं। उसी श्री की तरह हम भी आपके चरण कमलों की दासी हैं, आपके चरण कमलों की धूल में हम शरण ली हैं। अतः हे शरणागत के दुख को दूर करने वाले, आप हम पर प्रसन्न होइए। हमने पति आदि के साथ अपने घरों को पूर्णतः त्याग दिया और घर को त्याग कर आपके चरण के मूल में आश्रय लिया है। हे पुरुष भूषण, आपके सुंदर मुस्कान से युक्त तिरछी चितवन से हमारे हृदय में अतिशय अभिलाषा की आग दधक रही है। आपके साथ रहने और आपकी सेवा की ही अभिलाषा रह गई है। अतः हे प्रियतम, हे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ, आप हमें अपने चरणों की दासी बना लीजिए। सिञ्चाङ्गनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहेच्छयाग्निम् नो चेद्वयम् विरहजाग्नुपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीम् सखेते। हे अंग, हे प्रियतम, तद अधरामृत पूरकेण त्वत् हासावलोक कल गीतज हृच्छयाग्नि सिंच नो चेद, यदि न सिंचसी तदा हे सखे
वयं विरहज अग्नि उपयुक्त देहा ध्यानेन ते पदेव पदवीं याम। संस्कृत बहुत सरल भाषा है, यदि ध्यान से सुना जाए तो समझ में आए। वैसे व्याकरण पढ़ लेने के बाद सुगमता होती है, पर समझने के लिए जो हिंदी जानते हैं वो समझ लेंगे ठीक से। सिंच श्री गोपियां कहती हैं इसके पहले कि हे प्रियतम, आपने हमारे चित्त का अपहरण कर लिया है और इसके साथ ही साथ हमारे दोनों हाथ दोनों पैर की वृत्तियां भी आपने छीन लिया है। हम न तो किसी का चिंतन कर सकती हैं आपके अतिरिक्त और न तो किसी की सेवा कर सकती हैं और न कहीं आपके चरण कमल को छोड़कर जा सकती है। और हे प्रियतम, हे अंग, हमारा हृदय जल रहा है, कामाग्नि से जल रहा है। ध्यान रखना चाहिए कि कामाग्नि गोपियों का यह प्रेमाग्नि है, वास्तविक प्रेम है। शब्द का प्रयोग ऐसे कर दिया जाता है क्योंकि कोई दूसरा शब्द मिलता नहीं है, तो प्राकृतिक शब्द से काम है। काम का तात्पर्य है निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम। अपने इंद्रियों को तृप्त करने की जहां इच्छा होती है तो उसको काम कहा गया है। कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। और कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त करने की, उन्हें सुखी करने की जो लालसा होती है, उस लालसा को प्रेम कहा गया है। काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम बिल्कुल अंधतम है, अंधकारमय है, और प्रेम सूर्य की तरह भास्वर। कोई व्यक्ति यदि कृष्ण को सुखी करना चाहता है, कृष्ण की सेवा करना चाहता है, कृष्ण से मिलना चाहता है, अपना शरीर दान करके जो स्त्री कृष्ण को सुखी करना चाहती है, तो वह काम नहीं है। प्रेमैव गोपराणाम काम इत्यगमत प्रथाम। गोपरामाओं का, गोप कुमारियों, गोप ललनाओं का जो प्रेम है भगवान के प्रति, उनको सुखी करने की जो वासना है, उसी को कवियों ने काम शब्द से संबोधित किया है। गोपियों के डीलिंग्स में कृष्ण के साथ कामैत्यगमत प्रथा, उसको काम कहा गया है। लेकिन वह काम, गोपियों का जो काम है, वह इस जगत के निकृष्ट काम जैसा नहीं है, बिल्कुल भिन्न स्वभाव का है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। प्रेम निर्मल सूर्य की तरह है, ब्राइट है, वो जीव का स्वरूप है, शुद्ध है, उसमें स्वसुख वासना का लेश गंध भी नहीं है। गोपियों के इस प्रेम में अपने को सुखी करने की वासना बिल्कुल नहीं है, परंतु पढ़ने पर सामान्य बुद्धि से ऐसा लगता है कि गोपियां विकल हैं भगवान से मिलने के लिए, अपने सुख के लिए। जैसे कहते हैं कि हे प्रियतम, आपके सुंदर निरीक्षण द्वारा हंस करके हम लोगों की तरफ आप जब देखते थे, तो आपके निरीक्षण से हमारे हृदय में कामाग्नि धधक गई है। अतः आप सींचिए, इसको सींचिए। कैसे सींचिए? अपने अधरामृत के पूर से, प्रवाह से इसको सींचिए। इसका मतलब पूर शब्द के द्वारा, पूरकेण शब्द के द्वारा ये कह रही हैं कि अग्नि बहुत महान है, बहुत बड़ी अग्नि लगी हुई है। तो जैसे वन में आग लगती है तो वह किसी मनुष्य के प्रयास से नहीं बुझ सकती है। जंगल की आग बुझती है जब घनश्याम मेघ छा करके और घोर वर्षा करता है, झड़ी लगती है, तब अग्नि का शमन होता है। तो इस तरह से गोपियां यह कह रही कि हे प्रियतम, हमारे हृदय में कामाग्नि लगी हुई है, काम की दावाग्नि लगी हुई है, और यह केवल आपके अधरामृत के प्रवाह से निर्वापित हो सकती है।
अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए हे प्रियतम, हमारे कामाग्नि को बुझाइए, नहीं तो हम मर जाएंगे। क्या कामाग्नि है गोपियों के हृदय में? वो प्रकट हो रहा है शब्दों से। पुरुष भूषण देहि दास्यम तद्वत् वयं च तव पादरजः प्रपन्ना। श्री जी की तरह हम आपके चरणों की दासी बनना चाहती हैं। आप हमें दासता दीजिए, आप हमें सेवा का अवसर दीजिए। यह है कामाग्नि। भगवान को सुखी करने की जो वासना है, यही है काम गोपियों का। अपने इंद्रियों को तृप्त करने की कोई कामना नहीं। सिंचांग नष्ट दधरा मृतपूर केण हासावलोक कलगीत हृक्षयाग्नि। एक अग्नि को बुझाने के लिए कह रही है, वह है कामाग्नि, हृक्षयाग्नि। हृक्षय, हृत का अर्थ हृदय और सय का अर्थ है जो सोया रहता है। जो हृदय में छिप करके सोया रहे उसको काम कहा गया है। यह काम जीवों में, प्राकृतिक जगत में, मनुष्यों में किसी विशेष परिस्थिति में जग जाता है, ऐसे सोया रहता है। जैसे बच्चों का शरीर है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे बिल्कुल काम शून्य हो गए हैं, काम को जीत लिए हैं और सब सनकादि ऋषि ही हो गए हैं, ऐसा नहीं। सोया हुआ है काम, और शरीर के वृद्धि के साथ साथ काम बढ़ता जाता है और जवानी में वो पूर्ण रूप से बढ़ जाता है। तो सबके हृदय में काम है, लेकिन वह डॉर्मेंट रहता है, सुप्त रहता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं हृक्षय। कहाँ सोया रहता है? हृदय से, हृदय में सोता है, हृदय में रहता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो मर गया है, मर नहीं गया है। वह कोई अनुकूल वातावरण पा करके, संसार में देखा जाता है कि वह सुंदर रूप देख करके और कई प्रकार के वातावरण से वह काम से अन्वित हो जाता है व्यक्ति। तो काम हृदय में सोता है, इसलिए उसको हृक्षय कहते हैं। और चूंकि काम है, मन में उत्पन्न होता है, इसको मनसी ज जो मन में उत्पन्न हो, और मनः ज मनोज जो मन में उत्पन्न हो, उसको काम कहते हैं। तो गोपियों के हृदय में भी कृष्ण की जो लालसा है, कृष्ण की सेवा की जो वासना है, वह भी मन में ही उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए भी उसको कह दिया जाता है मनसीज, ये मनोज। इस तरह के शब्दों को प्रयोग किया जाता है। लेकिन भूल करके भी आप नहीं देखेंगे कहीं भी भागवत पूरा दशम स्कंद रास पंचाध्यायी में कि कहीं पर गोपियों को कहा गया हो कि कंदर्पा कृष्ण मानसा, कंदर्प के द्वारा उनके चित्त को आकृष्ट कर लिया गया, ऐसा शब्द नहीं। रति शब्द है, काम शब्द है, मनुष्य शब्द है, सब जो एक ही भाव के वाचक है। हृदय की लालसा, हृदय की गहरी अभिलाषा, उसी को काम शब्द से कहा गया। तो गोपियां कहती हैं कि हे प्रियतम, हमारे हृदय में कामाग्नि धधक रही है, और आप इसको सीखिए। जो भीतर आग लगी है तो बाहर से के उपचार से वो शांत नहीं हो। अधरामृत से सींचिए, इसका अर्थ है कि आपके होठों का रस जब हम पिएंगे तब भीतर रस जा करके आग को बुझा देगा। भीतर आग लगी है हृदय में, तो भीतर जाने वाला रस ही बुझा सकता है ना। इसका अर्थ है कि केवल आपको देखने से और आपके आलिंगन आदि से ही वो कामाग्नि नहीं जाए, का रस चाहिए, अधरामृत रस। और अधरामृत के दो अर्थ हैं। एक तो अधर से संपृक्त जो रस है, लिक्विड है, वह अधर रस। और दूसरा है सुंदर वचन, यह भी, इसको भी अधर रस कहा गया, क्योंकि वचन भी अधर से निकलता है। यह गोपियों के कहने का आशय है कि हे प्रियतम, जब आप हमसे अनुकूल बोलेंगे तो वह आपका वचनामृत हमारे हृदय में जा करके
हमारी इच्छा के जो विरुद्ध आप बोले हैं, हमारी आशा टूट रही है, उस आशा को दृढ़ कर देगा। हम तृप्त हो जाएंगे। हम मर रहे हैं, हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि आपने हमको स्वीकार किया। अधरामृत का एक यह भी अर्थ है, और मुख्य अर्थ है अधर रस से हमको सींचिए, पूर्ण किया। आग इतनी अधिक लगी है कि साधारण अधरामृत से वो नहीं बुझने वाली है, पूर्ण किरण प्रवाह से, बाढ़ से सींचना होगा। वो आग कैसे लगी है हृदय में? हासा व लोक कल गीतज। आपने हंस हंस करके जो हम लोगों को देखा है तिरसी चितवन से, और वेणु में गीत गाया है, अथवा ऐसे भी आप जो हम लोगों से आलाप करते थे, बात करते थे। कभी कभी भगवान चलते चलते किसी गोपी से मिलते थे तो कहते थे, इस संसार में तुमसे बढ़ करके सुंदरी कोई नहीं। मैं कई दिन से यही सोचता रहता हूं कि कब हमें अवसर मिलेगा तुमसे बात करने का, मिलने का। इस तरह का आलाप करते हैं। और कभी कभी आलाप ऐसे करते थे, हे प्रिय राधे, मैं करोड़ों जन्म लेकर के भी तुम्हारे चरणों की सेवा करूं, तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाऊं तो मैं नहीं चुका सकता। तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो और मैं तुम्हें बहुत मानता हूं। ये सब वाक्य जो हैं गोपियों के चित्त को सदा के लिए खींच चुके हैं, और उसके कारण हृदय में आग लगी है। कल गीतज और हासावलोक, कल गीत से, मधुर गीत से और हंसी से, हास्यपूर्वक देखने से हृच्छयाग्नि, हृदय में आग लगी है। आग लगी है। वास्तव में कृष्ण का जो विरह, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं तो यह आग जैसी वेदना उत्पन्न कर रहा है। अन्यथा हृदय की अभिलाषा को आग क्यों कहेंगे? अग्नि, हृक्षय अग्नि, कामाग्नि जल रही है। तो इसको आप अपने अधरामृत से सिंचन कीजिए, बुझाइए। तो भगवान ने मानो कहा कि अहो, ये क्यों दुर्लभ मनोरथ कर रही है। तो गोपियां कहती, नो चेत, चेत माने यदि न, यदि तुम न सिंचसी तदा क्या होगा? यदि नहीं सींचेंगे तो भीतर आग लगी ही है हृदय में, और नहीं सींचेंगे आपसे हम दूर हो जाएंगे, आप हमको नहीं स्वीकार करेंगे तो वयम विरहज अग्नि उपयुक्त देहा, आपके विरह से उत्पन्न अग्नि में हम अपने शरीर को जला देंगे। उपयुक्त विरह ही, विरह रूपी अग्नि हमारे देह को खा जाएगा, कंज्यूम करेगा, हम भस्म हो जाएंगे। आपके सामने ही अभी अभी हमारे देह में आग लग जाएगी। जैसे योगी लोग शरीर में आग उत्पन्न कर लेते हैं और अपने शरीर से उत्पन्न अग्नि से वे जल जाते हैं। योगियों में देखा जाता है, किसी किसी योगी में, कि वे अपने शरीर से आग उत्पन्न कर लेते हैं और मरने से पहले, जब मरने का समय आता है तो वो दाह संस्कार नहीं करने देता, अपने आप जोगाग्नि से शरीर को भस्म कर देते हैं। अग्नि की धारणा करते हैं, और उनकी धारणा इतनी एकाग्र होती है, पक्की होती है। अगर अग्नि की धारणा करें कि अग्नि यहां से निकल रहे तो निकलने लगती है। अभी केवल 20-21 वर्ष पहले की बात है, 22-23 कुछ ऐसा, कि ब्रज में एक सती स्त्री पलसो गांव में जलना चाहती थी बिना आग की। उसे पुलिस रोक रहा था, उसके पति का देहांत हो गया था, वो सती होना चाहती थी। तो मथुरा से आकर के कई पुलिस ने उसको रोक दिया, घेर करके रखते थे, ये सती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। लेकिन एक दिन उठी और उसके पति जहां जले थे वहां गई, तो पुलिस भी साथ में जा रहा था। बेचारे हाथ नहीं पकड़ रहे थे, देख रहे थे जले ना। वो गई
और पति का चिता जहां था वो जले थे, वहां जाकर के बैठ गई। बैठ करके आंख बंद करके ध्यान करने लगी तो उसके पैर से, अंगूठे से और हाथ से आग निकलने लगी और पुलिस चारों तरफ से देख रहे हैं। आग में वो जलने लगी, कहीं से बाहर से कोई आग नहीं आई थी और जल गई इस तरह से। वो क्या करें वो? इसके बाद भी पुलिस पर ऊपर से कार्रवाई आई कि कैसे जल गई, क्यों जलने दिया, तो वो क्या करे? जब शरीर से ही आग उत्पन्न हो रहे हो तो पतिव्रता स्त्री थी, तो इस तरह से जल करके वो सती हो गई। ये घटना गोवर्धन और बरसाने के बीच में पलसो गांव है, वहां की है। आज भी रोड से जाते समय देखा जा सकता है उसका स्थान। सती हो गई स्त्री, यह शक्ति उसकी। कोई कोई योगी भी अपने शरीर को ऐसे जला देते हैं जोगाग्नि में। तो गोपियां कहती हैं कि हमको तो जलाना नहीं पड़ेगा, ऐसी विरह की आग होगी आपके विरह में, यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो अपने आप आग उत्पन्न हो जाएगी और वो आग हमारे शरीर को खा जाएगी, जला देगी और हम ध्यान के द्वारा आपको प्राप्त करेंगे, ध्यान के द्वारा प्राप्त करेंगे। हाँ, ऐसा लिखा गया है कि अंत या मति सा गति, मरते समय व्यक्ति की जो मति होती है वही गति होती है। आपका चिंतन करते हुए हम मरेंगे तो आपको तो प्राप्त करेंगे, फिर भगवान हमको देह देंगे स्त्री का और पुनः आपकी दासी बनेंगे। लेकिन यदि आपने स्वीकार नहीं किया, अधरामृत के द्वारा हमारे कामाग्नि का सेचन नहीं किया, तो ये तो आग लगी है विरह, कामाग्नि तो लगी हुई है, दूसरी आग उत्पन्न होगी और सचमुच की आग उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं कि केवल भावना की आग। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु अदृश्य हो गए, टोटा गोपीनाथ में समा गए या जगन्नाथ जी में, जो भी हो, तो उनके विरह में भक्तों की अद्भुत दशा हो गई। तो कहा गया कि स्वरूप दामोदर जी जो भगवान के पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के, उनके मुख से धुआं निकलने लगा, भीतर हृदय सचमुच के जलने लगा, आग लग गई चैतन्य महाप्रभु के विरह में। ये सोचते हैं कि हाय हाय हमारा संग छूट गया भगवान का, मैं कैसे रहूंगा। इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि भीतर कलेजा जलने लगा सचमुच आग से और बाहर धुआं दिखाई पड़ने लगा, भीतर आग लग गई थी। इस तरह से उन्होंने शरीर छोड़ा। वे सब विकल हो गए भक्त। तो आप यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो हृदय में इतना दुख होगा, इतना दुख होगा कि शरीर में आग उत्पन्न हो जाएगी और हम उससे जला देंगे शरीर को, हमें शरीर नहीं रखेंगे। नोचेत वयम विरहज अग्नि उपयुक्त देहा ध्याने न याम पदे पदवीं सखे थे। आप हमारे सहज सुहृद हैं, हमारे हितकारी हैं। आपने इसके पहले अपनी लीलाओं में इसको दिखाया है। हम ये भी कहते हैं कि हमारे मरने के बाद आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि आप हमारे सखा हैं। हमें जानते हैं कि हम मर जाएंगे तो आप भी अपना शरीर छोड़ देंगे, आपकी बहुत विकल दशा हो जाएगी, दुख होगा, इसलिए हमको मरने मत दीजिए। ध्याने न जाऊं पदे पदवीं सखे थे। हे सखे, आपके पदवी को, आपके चरणों की निकटता को, आप जहां रहते हैं वहां तो हम आएंगे ही, लेकिन दूसरे देह से आएंगे। अतः आप कृपा करके हमारे कामाग्नि का सेचन कीजिए, बुझा दीजिए, हमें तृप्त कर दीजिए। और इस आग को बुझाना आपका कर्तव्य है, क्योंकि आग आपने लगाया है, आग आपने लगाया है। कोई व्यक्ति क्रूर बदमाश कहीं आग लगा दे और उसकी शक्ति हो बुझाने की, सब लोग कहेंगे ना कि बुझाओ 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 बुझाओ। कृष्ण आग लगाए हैं और रिमोट कंट्रोल से आग लगाया है,
केवल देख करके किसी गोपी पर मुस्कुरा दिए, आप भभक गई। आजकल कहीं कहीं बम विस्फोट करते हैं ना रिमोट कंट्रोल से, तो आग लगाना ही हुआ है, कहां कहां कैसे कैसे। तो भगवान के दृष्टि में अग्नि का निवास है इस तरह से। अगर वो देख दें तो आग, यह आग से तात्पर्य हूबहू अग्नि नहीं समझना चाहिए। मतलब हृदय में अद्भुत लालसा उठ जाती है। जिस व्यक्ति को, जिस स्त्री को भगवान हंस करके देखते होंगे और अपनी अभिलाषा सूचक भावभंगी को प्रकट करते होंगे, वह स्त्री कैसे अपनी स्थिति में रह सकती है। वह क्यों नहीं कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण को सुखी करने के लिए विकल हो जाएगी। हासावलोक कल गीतज हृच्छयाग्नि, हासावलोक से और कल गीत से जन्मी हुई आग। देखना और गीत गाना। बांसुरी में भगवान गीत गाते हैं और ऐसे गाते हैं, एक तो कंठ अतिशय सुमधुर है और दूसरे इतना प्रेम के शब्द उसमें बोलते हैं, उससे गोपियों के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। भक्त लोग इसकी कामना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे हृदय में कब प्रेमाग्नि धधकेगी। प्रेम है प्रत्येक जीव के हृदय में, लेकिन वो तो धुआं तक नहीं दे रहा है, लपट कहां से देगा। अभी तो बहुत देरी है, लेकिन उसको जगाया जा सकता है, धीरे 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 जगाया जा सकता है। हम लोगों ने ऐसे मंद अग्नि देखा है, कैसे कैसे उसको प्रकट किया था। मान लीजिए भींगा हुआ पुआल हो, धान का जो पौधा होता है चावल का, उसको पुआल कहते हैं, भींग गया। और कभी कभी बच्चे जाड़े के दिन में उसमें आग उत्पन्न करना चाहते हैं गांव में कि ताप मिले, लेकिन वो स्वयं भींगा हुआ है, उसमें ताप कहां से उत्पन्न हो। परंतु थोड़ा सा सूखा पुआल लाते हैं कहीं से, सूखा, उसमें आग लगाते हैं तो उसके आग से इसका पानी धीरे धीरे वाष्प बन करके उड़ता है और बाद में धीरे धीरे वो पूरा जल जाता है, उत्पन्न होता है। तो जो भोगों की लालसा है, हम लोग जो दूसरा दृश्य देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, रहते 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 कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है हमारा, वह इस तरह से सुप्त हो गया है। उसको जगाने का सबसे पहला उपाय है सुनना। कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए। कृष्ण कैसे हैं, कितना सुंदर हैं, कितना मधुर हैं, कितना धनी हैं, कितना दयालु हैं। ये सब जब गुण सुनता है जीव, तो अपने प्रियतम कृष्ण के साथ उसका जो संबंध हो जागृत हो जाता है, सुनते ही जागृत हो जाता है। इसलिए सबसे पहली भक्ति, सबसे पहला उपाय है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण, आप सब सुनने के लिए ही आए हैं। वास्तव में ये बहुत बड़ा भाग्य है कि भगवान के बारे में सुनने की इच्छा होती है और व्यक्ति योजना बनाता है, प्लान करता है कि मैं इतना दिन जाऊंगा, भगवान के विषय में स्पेशल सुनूंगा। यह सुनना सबसे बड़ा साधन है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार और साधु समाज के अनुसार मैं कह रहा हूं, सुनना ही सबसे बड़ा उपाय है। जैसे महाराज परीक्षित के सामने प्रश्न आया कि 7 दिन जीना है तो कैसे कृष्ण को पाएंगे, कैसे कृष्ण को पाएंगे, भगवान के पास कैसे जाएंगे। तो वहां सिद्ध हुआ कि सुनने से जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कई बार कहा है, आप सुनिए 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 राजन, सुनिए सुनिए। और कुछ करने के लिए नहीं कहा कि और बहुत से साधन हैं तो ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कर लीजिए, नहीं, कुछ भी मत कीजिए, बैठिए और सुनिए, यही कहा। सोहम वह श्राविष्यामि यथाधीतम यथामति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैंने पिताजी से पढ़ा है श्रीमद् भागवतम को और हमारी बुद्धि ने जैसा ग्रहण किया है वैसा मैं आपको सुनाऊंगा।
मेरी बुद्धि ने जैसा ग्रहण किया है मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप कृष्ण के भक्त हैं, महापौरुष को भगवान, आप महापुरुष के दास हैं, सेवक हैं, इसलिए मैं आपको सुनाऊंगा। मुझे आपको सुनाने में आनंद आएगा, अब ध्यान से सुनिए। और वहां पर और ऋषि लोग बैठे थे, तो वे लोग कुछ और उपाय कर रहे थे कि महाराज को दान देना चाहिए इस समय, जिन केन विधि दीन है दान करई कल्याण, दान करेंगे, यज्ञ करेंगे, ये करेंगे। कुछ टाइम कहाँ था अब यज्ञ करने का और सब, और होता भी तो उसका फल श्रवण जैसा तो हो नहीं सकता था, और मन फंस जाता है, ये जुटाना है, वो जुटाना है, ये करना है, वो करना है, मन गया कृष्ण से। सुनने से मन कृष्ण में लग जाता है। ये प्रत्येक भक्त का अनुभव है। हम लोगों ने कई बार अनुमोदन सुना है भागवत कथा के बाद, तो भक्तों के हृदय में वास्तव में मोद उत्पन्न होता है, जिसको व्यक्त करते हैं। वे अनुभव करते हैं कि सुनने से भगवान कृष्ण में चित्त आरूढ़ हो गया, अपने आप आरूढ़ हो गए, लग गए। तो सुनना उपाय है। सुनते सुनते फिर जब हम भगवान को कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, भागवत करते हैं, प्राणायाम आदि करते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, तो भगवान कृष्ण के प्रति स्वाभाविक आकर्षण हो जाते हैं। आकर्षण एक दिन बढ़ते बढ़ते वो बिल्कुल अग्नि का रूप धारण कर लेता है। अग्नि का रूप धारण करने का मतलब है कि अब कृष्ण के बिना रहा नहीं जाता है, दाह उत्पन्न होता है हृदय में, कब कृष्ण मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। गोपियां कहती हैं कि हमारे हृदय में जो आग लगी है आपके हास्यपूर्वक अवलोकन से, आपके गीत से, आप इसको बुझाइए। क्या बुझाइए? अधरामृत दीजिए, आप हमसे बोलिए, हमें स्वीकार कीजिए। और यदि आप नहीं चाहते हैं तो ठीक है, हम ये देह छोड़ेंगे, इस देह को हम चला देंगे। इस तरह इसको कहते हैं प्रेम। यदि आप नहीं स्वीकार करेंगे तो हम अब जिएंगे नहीं। आपके विरह की अग्नि से यह देह भुक्त हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, इसका मतलब हम मरेंगे, हम जी नहीं सकते। कहाँ है गोपियों के मन में काम विकार? बताइए। कामी व्यक्ति जो काम वासना से ग्रस्त होता है तो केवल एक ही का संग मिले इसके लिए व्याकुल नहीं होता है। गोपियों के पति भी घर में हैं, यदि कामाग्नि होती, वास्तव में काम पीड़ा होती, लस्ट होता, तो अपने घर जा सकते थे। मरने के लिए क्यों तैयार हो जाएंगे? हम मर जाएंगे, मर जाएंगे, दूसरे देह से आपको प्राप्त करेंगे, जैसे योगी लोग प्राप्त करते हैं। और कैसे प्राप्त करेंगे? वो कहते क्योंकि भगवान ने नियम बनाया है, भगवान नारायण ने नियम बनाया है कि जो जिसका चिंतन करते हुए मरेगा तो उसको उसका संग मिलेगा। हम मरेंगे आपके विषय में ही सोचते हुए, इसलिए आपके ही चरणों के पास हम जाएंगे। ध्याने न याम पदे हो पदवीम सखेत। आप हमारे सखा हैं, इसलिए आप हमारे मनोरथ को पूरा कीजिए। तो श्री भगवान ने मानो यह कहा, यदि तुम्हारे हृदय में कामाग्नि है तो जाओ अपने पतियों के पास, वे तुम्हारा सिंचन करेंगे, वे तुम्हें तृप्त करेंगे। तब गोपियां कहती हैं, जर्ह्यम भुजाक्षतौपादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्य जन प्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृतिनान्य समक्षमंग स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयामः। हे प्रियतम, जब से हमने आपके चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त किया है, तब से हम अन्य किसी के पास नहीं टिक सकती हैं, रह ही नहीं सकती। अब जो कह रहे हैं कि अपने पतियों के पास जाओ, अपने घर जाओ, तो यह बहुत दूर की बात हो गई। हम नहीं जा सकती हैं, हम नहीं रह सकते हैं किसी के साथ। कब से? जर ही, जब से, जर ही का अर्थ जदा, जब से हमने आपके चरण तल का अस्प्राक्ष्म स्पर्श किया है।
जैसे 21वें अध्याय में पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्जराग श्री कुंकुमेन दयिता स्तनमंडितेन, उस श्लोक के द्वारा सिद्ध होता है कि गोपियों को कभी कभी भगवान के चरण पल को सहलाने का अवसर मिलता था। गोपियां स्वयं ही कह रही हैं। वैसा होता था कि दिन में प्रियतम श्री कृष्ण गोचारण के लिए चले जाते थे। गोपियां घर में रहती थी और उन्हें इसी बात की चिंता लग जाती थी कि हाय हाय, प्रियतम के चरण के तलवे कमल से भी अधिक सुकुमार हैं और वे कटे हुए घास पर चलते हुए, आगे आगे गौएं चलती हैं जो घास को खा जाती हैं और कठोर घास छोड़ देती हैं, उसी पर पीछे पीछे श्याम सुंदर चलते हैं। देखिए, गोपियां हैं दूसरे की पत्नी, दूसरे घर में रह रही हैं, लेकिन श्याम सुंदर के घर से निकलते ही उनकी चिंता चालू हो जाती थी। चलस जद ब्रजा चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शील तृणांकुर सीदतीति न कलिलता मनः कामत गच्छति। गोपियों ने कहा है गोपी गीत में कि हे प्रियतम, जब आप गोचारण के लिए ब्रज से चलते हैं, चलस जद ब्रजा चारयन पशु, पशुओं को चराते हुए वन में भ्रमण करने लगते हैं, उस समय हमारे मन में यही बहुत दुख होता है कि शील तृणांकुर सीदती, पत्थर लगने से या घास लगने से, कुछ कंटक आदि लगने से आपके पैरों में पीड़ा हो रही है, चरण तल में पीड़ा हो रही है, ये सोच सोच करके हम मूर्छित होते रहते। ऐसी वृंदावन की ऐसी व्यवस्था थी जोग माया के द्वारा और वृंदा देवी के द्वारा कि वृंदावन में भी कांटा नहीं था। इस तरह से जो भगवान के चरणों में गड़े, सब जगह फूल बिछा दिया जाता था वृंदा देवी द्वारा, सब जगह। यह वृंदा देवी की विशेषता थी योग माया। भगवान कभी भी कठोर जगह पर पैर नहीं रखते और वृंदावन भूमि की विशेषता थी कि जहां भी पैर रखते थे वह माखन से भी कोमल भूमि हो जाती थी। ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। गिरिराज जी के ऊपर किसी पत्थर पर श्री कृष्ण पैर रखते थे तो गर्मी के दिन में ठंडे हो जाते थे गिरिराज जी, और ठंडे दिन में थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाते थे और बिल्कुल रुई की तरह कोमल, माखन की तरह कोमल हो जाते थे। तो वृंदावन पूरे ब्रजमंडल के भूमि की विशेषता थी कि जहां श्री कृष्ण चरण रखते थे कोई कठोरता नहीं, कभी कोई पैरों में पीड़ा नहीं हुई, बल्कि सुख दिया जाता था, स्वपद रमणम। लेकिन गोपियों के मन को कौन समझाए, वे रात दिन इसी चिंता में, दिन में विशेष चिंता में रहती थी कि हाय हाय प्रीतम के पैरों में दुख हो रहा होगा, हम इतनी दासियों के रहते हुए भी उनका पैर सहलाने वाला कोई नहीं है। तो वे क्या करते थे कि सूर्य पूजा के बहाने या पुष्प चयन के बहाने वे वन में चली जाती थी, या हरदेव जी का दर्शन करने के बहाने, जो मानसी गंगा पर रहते हैं भगवान नारायण, उनके दर्शन के बहाने जैसे तैसे पता लगा करके कि प्रियतम श्याम सुंदर इस वन में गोचारण कर रहे हैं, उस वन में गोचारण कर रहे हैं, वहां पहुंच जाती थी। और भगवान अपने प्रेयसियों के इस भाव को जान करके अपने सखाओं से बहाना बना करके, छिप करके, लुका छिपी का खेल करते हुए वो निकल जाते थे, सखाओं से निकल जाते थे। तो वहां कहीं एकांत प्रदेश में गोपियों से भेंट होती थी, तो श्री राधा रानी के बारे में वर्णन है कि श्री राधा रानी अपने प्रियतम को एक ऊंचे आसन पर बैठा करके, कोमल आसन पर, किसी पत्थर के ऊपर या टीले के ऊपर, और नीचे बैठ जाती थी चरणों के पास, और चरण सहलाने लगती थी। चरण सहलाते सहलाते अपने वक्षस्थल पर चरणों को रखती थी, तो उससे भगवान के चरण तल में उनके वक्षस्थल के केसर लग जाते थे। फिर समय बहुत हो जाता था, भगवान कहते थे अब जा रहा हूं, उधर सखा जोह रहे होंगे, और इधर भी राधा रानी कभी तो जाना था, उधर उनकी सास ननद सब बहुत भयावह रूप धारण कर लेती थी, वो जोहती रहती थी।
जब भगवान चलते थे तो चलते समय उनके चरण तल में राधा रानी के कुछ कुमकुम लग जाते थे घास पर। भागवत में वर्णन है कि उन घास पर लगे हुए कुमकुम को, एक तो वो राधा रानी के वक्षस्थल का है और उसके बाद भगवान के चरण तल का स्पर्श है, उसके बाद घास। तो घास पर लगे हुए केसर को सुगंध के कारण भिलनियां, वनवासिनी स्त्रियां ले लेकर के अपने आनन में लेपती थी, अपने मुख में और अपने स्तरों में लगाती थी। यह सुख उन्हें प्राप्त था। इसीलिए गोपियां कहते हैं पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदापुराय, सखी धन्य है वन की पुलिंदियां, भिलनियां धन्य हैं जो श्री कृष्ण के चरण तल में लगे हुए कुमकुम को पाती हैं। हम तो महान अभागिनी हैं, ये हैं वो, ऐसे कह रहे हैं। तो कभी कभी श्री कृष्ण से इस तरह सम्मिलन होता था, गोपियां इसी चिंता में रहती थी। तो यहां वे कह रही हैं कि हे प्रियतम जरहि, हे कमल नयन, हे परम सुंदर प्रियतम, जरहि जगा अस्मद अनिर्वचनीय पुण्योदय समय, कभी कभी हमें ऐसा समय मिलता था तो जिसमें प्रथम बार हमारे जीवन के कोटि कोटि जन्मों का सुकृत उदय हुआ था और हमें आपसे एकांत में मिलने का अवसर मिला और आपके चरणों को सहलाने का अवसर मिला, तो आपके चरण तल का जिस दिन हमने स्पर्श किया और आपके द्वारा अभिरमिता हुई, आप अपने भाव से प्रेम से हमें बहुत सुखी किए, उस दिन से हम अब किसी के सामने एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी नहीं ठहर सकती। हमारी ये दशा है चरण तल का स्पर्श करने से। इसका अर्थ है कि आपके चरण तल में कोई बहुत महाउच्चाटन मंत्र है, मोहन मंत्र है, स्पर्श गुण है कि उसको छूने के बाद अब अन्य कोई अच्छा लगता नहीं। किसी के सामने खड़ा होने की बात क्या है प्रियतम, पति आदि बिल्कुल रुचकर नहीं लगते, बिल्कुल नहीं रोचते, अच्छा नहीं लगता उनके पास, उनको देखना अच्छा नहीं लगता है, फिर उनके पास रहना क्या है। तो यह हमारा दोष नहीं, आपके चरण के तलवे का दोष है। ऐसा उसमें गुण है। एक बार जो छूने का अवसर मिला उसी समय से हमारी ये दशा हो गई। हम नहीं जा सकते। जब भगवान ने कहा कि जाओ अपने कामाग्नि को अपने पतियों से बुझाओ, तो कहते हैं हम कहीं नहीं जा सकती हैं, एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं रुक सकती हैं। कब से? जब से आपके चरण के तल का स्पर्श हुआ, पाद तलम, जब से हमको हमारे भाग्योदय काल में अनिर्वचनीय, जिसकी महिमा हम कह नहीं सकते, हम लोगों ने क्या सुकृत किया था कि आपके चरण का स्पर्श मिला। जब से आपके चरण का स्पर्श मिला उस समय से हम किसी के सामने नहीं रह सकती। तो भगवान ने कहा कि अरे मिथ्यावादिन्या, अरे झूठ बोलने वाली, अब तक तो अपने घरों में ही थी और कहती हो कि हम किसी के साथ नहीं रह सकती। तो उस अंग शब्द के बदले अंजह शब्द पाठ भेद है। स्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्य समक्ष मंजः, जब से हमने आपके चरण तल का स्पर्श किया है तब से हम सुख पूर्वक किसी के साथ नहीं रह सकते। हम रही हैं, अवश्य रही हैं अपने घर में, लेकिन कैसे रही हैं? बलात्पूर्वक रही हैं, हमें रोका गया है और आपने भी रोका है, इधर से आपने भी रोका था और हमारे घर के लोगों ने रोका था। हम किसी तरह से दिन बिता दी, रह गए, लेकिन अब नहीं रह सकते। अंजह शब्द का यह अर्थ है, अथवा उसके जगह पर अंग शब्द है। गोपियां बारंबार भगवान श्री कृष्ण को अंग संबोधन करती हैं। संस्कृत में यह संबोधन अतिशय प्रीति का लक्षण है। जब कोई व्यक्ति किसी को बिल्कुल अपना मानता है तो संबोधन करता है, हे अंग, हे हमारा शरीर, मतलब आप हमारे बिल्कुल शरीर ही हैं, हमारे स्वरूप ही हैं, इतना प्रेम है।
तो हे अंबुजाक्ष, हे कमल नयन, जरहि क्वचित त्वया अभिरमिता सत्य तव पाद तलम अस्प्राक्ष्म कीदृशम पाद तलम रमाया दत्तक्षण। लक्ष्मी जी को भी लक्ष्म्या अपि दत्तक्षण अर्पित महोत्सवम इत्यर्थ। कैसा चरण तल भगवान का है, इसका वर्णन श्री गोपीजन कर रहे हैं। रमाया दत्तक्षण, क्षण का अर्थ होता है सुख, उत्सव, महाउत्सव, आनंद। रमा को भी, श्री जी को भी जो चरण का तल आनंद देता है, अच्छे आनंद दे देता है। जो श्री समग्र विश्व के धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, सारा सौभाग्य, सफलता सब कुछ श्री की कृपा पर निर्भर है। पर ये श्री कहाँ आनंद प्राप्त करती हैं? भगवान के चरण तल में। यही कारण है कि जब देखिए तब चरण पलटती रहती है, चरण सेवा में लगी रहती है। यह है भगवान के चरण तल का सौभाग्य। सौभाग्य का सुभग शब्द से सौभाग्य बनता है। सुभग, भग का जैसा मैं किया था सौंदर्य, सफलता या बल, पराक्रम, ज्ञान, वैराग्य। और सुस्थिर भग, भगवान के चरणों की शरण में, भगवान के चरण तल में ही सारा धन, सारी विद्या, सारा वैराग्य, सारा ज्ञान, सब कुछ वहीं पर है। तो इसलिए श्रीपद सिंह स्वामी जी कहते हैं, त्वत्पाद सौभाग्यम तु अति चित्रम इत्याह। भगवान के चरण तल का सौभाग्य कैसा है। यहां वो सौभाग्य का अर्थ फॉर्चुनेट नहीं करेंगे। भगवान का चरण तल बहुत भाग्यवान है, सारा भाग, सारा सौभाग्य उसमें बसता है, यह अर्थ है। इसीलिए तो जो सर्वश्रेष्ठ महिला है पूरे अप्राकृत और प्राकृत जगत में भी, जो सर्वश्रेष्ठ नारी है, वो भगवान के चरणों में रह रही है। सबसे चतुर, सबसे विदुषी स्त्री लक्ष्मी जी है। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण का जो चरण तल है, बस बस यही सर्व सौभाग्य का स्थान है, इसलिए वहीं रहती है। तो जैसे लक्ष्मी जी आपके चरण तल में रहती हैं, वैसे हम भी आपके चरण की शरण ली, चरण रज की शरण ली। आगे वे इस बात को कहेंगे। तो हे प्रियतम, लक्ष्मी जी को भी जो महोत्सव देता है, महा आनंद देता है आपका पद तल। जब से हमने आपके पद तल का स्पर्श किया है और आपने हमें प्रिया कह करके गलवाही देकर के जब से हमको अभिरमित आनंदित किया है, तब से हम अन्य किसी के सामने नहीं ठहर सकती। थोड़े देर के लिए भी, पल भर के लिए नहीं रुक सकती, हम नहीं जा सकती। देखिए, मरना इन्हें स्वीकार है, शरीर जला देना विरह में स्वीकार है, लेकिन घर लौटना स्वीकार नहीं। और किस लिए मरेंगी कि इस तरह से मर करके दूसरे जन्म में कृष्ण मिलेंगे, इसके लिए मरना चाहती है। यह है प्रेम, और गोपियों का यह है अधिकार। अद्भुत प्रेम है गोपियों का। इसीलिए तो ब्रह्मा जी, उद्धव जी, नारद जी, ये सब गोपियों के चरण रज को पाने के लिए तरसते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना में हम लोग पढ़ते हैं, उद्धव जी की प्रार्थना में पढ़ते हैं। उद्धव जी तो जब मथुरा गए तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, क्यों मथुरा में आप हैं, यहां कोई आपका प्रेमी नहीं है, बेकार टाइम गंवा रहे हैं, चलिए 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 ब्रज में चलिए। पहले जाकर के गोपियों को समझाने का प्रयास किए कि कृष्ण आएंगे, चिंता मत करो, तब तक ध्यान करके संतोष करो, ऐसे ध्यान करो, ये करो करो, कुछ काम बाकी है मथुरा में, उसको पूरा करके वे आएंगे।
वैसे महान कवियों ने, भक्तों ने तो उद्धव जी को और ज्यादा मायावादी ही सिद्ध करने का प्रयास किया कि वो आकर के निराकार ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं किए थे। वो ये कहे थे कि श्याम सुंदर को मन में देखो, कुछ आवश्यक काम में फंस गए हैं, बाद में आएंगे, तो आंख से देखना और मन से देखना दोनों एक ही है, कोई बात नहीं, मन से देखो। लेकिन गोपियां तो व्याकुल हो गई। भक्तों ने खूब यहाँ पर उत्थापित किया है निर्विशेषवादियों के मत को, निराकारवादियों के मत को, और मानो उद्धव जी सबको लेकर के पहुंचे हैं भक्ति के विरुद्ध प्रचार करने के लिए। ऐसा नहीं था। भगवान ने कहा था कि हे मित्र, मेरी प्रेयसी गोपियां मेरे विरह में मर रही हैं, आप जा करके उनको सांत्वना दो, समझाओ। और दिया भी उन्होंने सांत्वना। 2 महीने तक वे ब्रज में रहे और कई महीने रहे और श्री कृष्ण कथा सुनाते थे। इतना सुंदर कथा सुनाते थे कि गोपियों को ऐसा लगता था कि हम कृष्ण के साथ हैं। जो ब्रज में लीला किए थे भगवान, उसी को गा रहे थे। बहुत कुशल गायक हैं, बहुत सुंदर कथाकार। तो इस तरह से वर्णन कर रहे थे कि गोपियों का विरह दुख भूल गया, बहुत सुख मिला। वास्तव में कोई निर्विशेष निराकार की बात एक शब्द भी नहीं बोले होंगे, पर फिर भी भक्तों को एक अवसर मिल जाता है। वो तो चिड़े ही रहते हैं निराकारवाद से। तो उद्धव जी को उनके पार्टी में करके खूब उपहास किए। सूरदास जी एक पद में पूछते हैं, गोपियां पूछती हैं, उद्धव जी निर्गुण कौन देश को वासी? जिस निर्गुण ब्रह्म को बता रहे हो वो कहाँ रहता है? मथुरा रहता है कि गोकुल में रहता है कि काशी जी में रहता है? कहाँ रहता है? अब उद्धव जी बताएं कहाँ रहता है। वो कहे सब जगह रहता है। नहीं, कहाँ उसका खास घर है और उसकी पत्नी का क्या नाम है, उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है, बताइए। तो सूरदास जी अंत में लिखते हैं कि बुद्धि सबय नासी। उद्धव जी जब सुने गोपियों के तर्क को तो उनकी बुद्धि चौपट हो गई। अब क्या जवाब दे, नष्ट हो गई, हक्का बक्का हो गए। कुछ जवाब नहीं दे पाए। कैसा उसका रूप है, क्या पहनता है, क्या खाता है, और हम तुम्हारे ब्रह्म को स्वीकार कर लेंगे कि अगर उसको मुकुट पहना कर लाओगे, मोर मुकुट, और पीताम्बर धारण करा करके, और उसके बाह में बांसुरी, हाथ में बांसुरी धारण करा करके लाओगे तो हम स्वीकार कर लेंगे। तो निराकार ब्रह्म बाह है ही नहीं तो बांसुरी धारण कैसे करेगा? और यदि वो बांसुरी धारण करके नहीं आएगा, पीताम्बर पहन कर नहीं आएगा, मोर मुकुट लगा कर नहीं आएगा, तो हमसे उसको बात नहीं करना। बस बंद करो, फालतू मत बोलो। कोई गोपी कहती है क्या बकवास कर रहे हो, जब से आए हो तब से निराकार क्या बोल रहे हो? वर्णन करना है तो करो, कैसे जन्म लिए, कैसे बधाई बजी, कैसे गोपियां जसोदा जी को बधाई दे रही हैं, और कैसे पुतना को उन्होंने मारा, कैसे तृणावर्त को मारा, सत्तासुर को मारा, कैसे गोवर्धन धारण किया, कैसे कालियों को मारा, ये सब गाओ। क्या फालतू बक रहे हो? उद्धव जी को डांट रही है कोई गोपी, आकर के बार कान फाड़ रहा है। बोलना है तो हमारे प्रियतम की लीला को बोलो, कैसे चलते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, ये करते हैं। वो चाहे नंददास जी हों या सूरदास जी, अथवा रत्नाकर जी, कोई भी, खूब मन भर करके उन्होंने विरोध किया है निराकारवाद इस प्रसंग में। और भगवान के जो वाक्य हैं वास्तव में जो उद्धव जी को बोल रहे हैं, उसमें दोनों बात है। अवश्य वो बात है जो उद्धव जी कह रहे हैं, या इन कवियों ने, भक्तों ने जो पकड़ा है, वो भगवान की बात में है। संस्कृत पढ़ने वाले जान सकते हैं कि वास्तव में भगवान इस तरह से बोले। तो दो अर्थ हैं।
मुख्य अर्थ यही था कि मैं आऊंगा जल्दी से जल्दी। अभी मैंने जो कंस का वध कर दिया है तो कुछ बड़ा अड़चन आ गया है, और वसुदेव जी को और सबको हमारे रहने से सुख मिलता है। वो तो हमको पुत्र मानते हैं वसुदेव जी। इधर नंद बाबा के तरफ है, ब्रज में भगवान यही कहते थे कि वसुदेव जी को क्या हुआ है, वो हमको पुत्र मानते हैं। अरे पुत्र हो ही तो क्यों नहीं पुत्र माने। तो ऐसे कहते थे कि वसुदेव जी हमसे बहुत स्नेह करते हैं, पुत्र मानते हैं। कहते नंद बाबा के पुत्र हो तो हमारे भी तुम पुत्र हो, हमारे रहने से बहुत सुख मिलता है, इसलिए मैं थोड़ा दिन मथुरा में रह रहा हूँ। बाकी तो मैं अपने माता पिता के पास तुरंत आ जाऊंगा, देर नहीं करूंगा, कुछ काम है। तो ब्रजवासी भी सोचते थे ठीक है, अगर इनके रहने से कुछ कार्य वहां हो रहा है तो ठीक है, आ जाएंगे। इसी से गोपियां जीवित रहे। अगर ये विश्वास हो जाता कि प्रियतम नहीं आएंगे तो उसी दिन मर गई है, लेकिन आशा लगी रहती थी। ये कौन प्रसंग करा गया? मैं ये वर्णन कर रहा था कि भगवान का चरण कमल समस्त सौभाग्य का निधान स्थान है। यदि कोई व्यक्ति सफल जन्म होना चाहता है तो उसे श्री कृष्ण का दास बनना चाहिए। राय रामानंद से पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु कि राय रामानंद जी, जीव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, सबसे बड़ा पद क्या है, वो क्या प्राप्त करेगा तो माना जाएगा कि ये सबसे बड़ा है। तो चैतन्य राय रामानंद जी कहते हैं कि जीव जब अपने को कृष्ण दास मानने लगे तो यही सबसे महत्वपूर्ण उसकी स्थिति है। यही सौभाग्यमय उसका पद है, स्वरूप है वास्तव में। तो कोई कितना भी धनी हो या विद्यावान हो, कितना तेजस्वी हो, कुछ भी, यह जीव की कोई उपलब्धि नहीं है। यहां पर ये जो शब्द गोपियां बोल रही हैं कि रमाया दत्तक क्षणम पादतलम, रमा को भी जो भगवान को रमाती हैं, या राधा रानी के लिए हो या श्री जी के लिए हो, लेकिन वास्तव में चूंकि राधा रानी भी इसी ग्रुप में है बोल रही हैं, इसलिए यहां रमा का अर्थ लक्ष्मी ही करना अच्छा होगा। लक्ष्मी जी जो सर्व सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, सारा सुख, सारा वैभव, सारा साफल्य, सब कुछ श्री के अधीन है, और वे श्री नारायण के चरणों की शरण में, कृष्ण की शरण में रह रहे हैं। इतना सौभाग्य शरण। तो जब से हमने स्पर्श किया, हमें स्पर्श मिला, अस्प्राक्ष्म का अर्थ है हमने जब से स्पर्श किया तब से हम स्थातुम न पारयाम, हम किसी अन्य के समक्ष खड़ा होने के योग्य नहीं, हम नहीं रह सकती, हमें सुहाता नहीं। यही मन में इच्छा होती है कि वही चरण का स्पर्श मिले, चरण का स्पर्श मिले, हम पाद संवाहन करें, बस यही इच्छा रहती है। पता नहीं प्रियतम आपके चरणों के स्पर्श में क्या ऐसा महामोहन गुण है, स्पर्श गुण की छूते ही ये दशा हो गई है। यदि नहीं छुई होती तो इतना आकर्षण नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी तो बांसुरी का गीत है और दर्शन है, सब कुछ है। और खास करके भगवान ने जब स्वीकार किया और गोपी ने अपने हाथ में भगवान के चरणों को लेकर अपने वक्षस्थल पर रखा, सहलाया, तब से तो उसी चरण कमल की दासी ही बनकर के रहना चाहती है। यह है गोपियों का शुद्ध प्रेम। कहीं भी आप देखेंगे तो गोपियां चाहती हैं कि प्रियतम श्याम सुंदर के चरण का संवाहन करने का अवसर मिले, चरण दबाने का, और उस चरण को हम अपने स्तन पर रखें। अपने स्तन के संस्पर्श द्वारा उस चरण को सुखी करने की भावना है। जो गोचारण में इधर उधर थके हैं उनको अपने चरणों पर रखेंगे, चरणों पर केसर लगा हुआ है। और दूसरा कारण यह है कि श्री कृष्ण को इस
कर्म से बहुत सुख मिलता था। भगवान का चरण तो कमल से भी अधिक सुकुमार है। गोपियां जब अपने स्तनों पर रखती थी तो भगवान कभी कभी स्वयं ही अपने चरण का निधान करते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था। कहीं भी किसी भी व्यक्ति को ये बात नहीं मिल सकती है, किसी भी कोक शास्त्र, काम शास्त्र में, कि कोई कामिनी अपने कामी पुरुष के, अपने रमण के चरण को अपने स्तन पर लेकर के रखे अधिक से अधिक समय तक। ये नहीं है, ये रसाभास है। लेकिन गोपियों का वास्तविक प्रेम तो भगवान के चरण से है। वास्तव में वो चरण कमल की दासी बनना चाहती है, सेवा करना चाहती है। कहीं गोपी गीत का सार क्या है? कई श्लोकों में गोपियां यही रो रो करके कह रहे हैं कि आपके चरणों में अंकुर लग रहे होंगे, घास कुश लग रहे होंगे। और अंतिम श्लोक में फूट फूट करके रोने लगे कि हे प्रियतम, जिस चरण कमल को हम अपने स्तनों पर डरते हुए रखती हैं कि कहीं चोट न लग जाए, हमारे स्तन कड़े हैं, चोट न लग जाए, उन्हीं चरण कमल से आप पृथ्वी पर चल रहे हैं। यह सोच करके हमारा चित्त बिल्कुल मूर्छित होता जा रहा है। आप जल्दी आइए, जल्दी आइए। कहाँ है काम विकार? गोपियों के जीवन में वास्तव में उज्ज्वल प्रेम ही प्रेम है। भगवान को सुखी करने के बाद अपने इंद्रिय को तृप्त करने की भावना बिल्कुल नहीं है। पर कभी कभी उनके वाक्यों से ऐसा झलकता है, क्योंकि रस शास्त्र में यही रीति है, लोक में भी यही रीति है कि ऐसे ही अपने ही काम को प्रकट करना चाहिए, अभिलाषा को प्रकट करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमें जरूरत है, हमें जरूरत है। ऐसा ये विधि है वास्तव में। जैसे मान लीजिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उदाहरण देते हैं। कोई मित्र किसी के घर पर गया और उसको भूख लगी है, मित्र को, और घर पर जो उसका मित्र है, जिसका घर है, वह यदि पूछे उससे कि तब आप प्रसाद खाएंगे ना, भोजन करेंगे ना, तो हो सकता है कि संकोच से कह दे नहीं, है ना, हो सकता है कह दे। तो अपने मित्र के इस संकोच को देख करके, जानता है कि संकोची स्वभाव है, उसको भूख लगी रहेगी तब भी नहीं कहेगा, ना कर देगा, नहीं बनाने को कहेगा। तो वो क्या करेगा चतुर मित्र? अगर वास्तव में उसका प्रेम है अपने मित्र से, तो वो अपने घर में अपनी पत्नी से कहेगा या दूसरे से कहेगा बहुत भूख लगी है, भोजन बनाओ, बहुत भूख लगी है हमको। ये तो उसको भूख नहीं है, लेकिन अपने मित्र को खिलाने के लिए वो कहेगा कि आज बहुत भूख लगी है, बनाओ, ये चीज खाने की इच्छा हो रही है, ये चीज खाने की इच्छा हो रही है। तो वास्तव में उसको खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन अपने मित्र को खिलाने के लिए वो ऐसे ही वचन का प्रयोग करेगा। तो गोपियां कहती हैं कि आप हमें सुखी कीजिए, आप हमारे कामाग्नि का सेचन कीजिए, यह कीजिए, वह कीजिए। वास्तव में वो प्रियतम श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए कह रहे हैं। उनका एक एक वचन, उनके मन का थिंकिंग जो भी है, कृष्ण को सुखी करने के लिए, क्योंकि वो हलादनी शक्ति की वृत्तियां हैं। कृष्ण कैसे सुखी रहेंगे, यही उनका स्वरूप है, सोचना, बोलना, करना। उनकी भाषा में भले ऐसा लगता है कि वो तो अपने सुख के लिए कृष्ण को बुला रही हैं, रो रही हैं, ऐसा देखने में लगता है, लेकिन जैसा मैं उदाहरण दिया चक्रवर्ती पाद जी की टीका में, वही बात है। यह कहना कि हे श्याम सुंदर, हम आपसे वास्तव में प्रेम करते हैं, वास्तव में प्रेम करते हैं, ऐसा कहने से प्रेम हल्का हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है। यह कहती है कि हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, आप ही हमारे प्राण हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसा कहना कि आप हमको जिलाइए, हमको ये दीजिए, वो दीजिए, ये जरूरी है, तब प्रेम गुप्त रहता है। यदि ये कहे नहीं मैं आपसे शुद्ध प्रेम करती हूं, आपसे शुद्ध प्रेम करती हूं, बिल्कुल हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, ये नहीं है, तो प्रेम संकुचित हो जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रेम संपुट एक ग्रंथ लिखे हैं, तो उसमें कहते हैं कि प्रेम कर्पूर की तरह होता है, कपूर की तरह।
अगर कपूर को आप खुला रखिए, खुला तो उड़ जाता है। उसी तरह से कोई प्रेमी अगर अपने प्रेम को मुख से प्रकट कर देता है तो वो प्रेम उड़ जाता है। अगर कहे कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो प्रेम रहता नहीं है, उड़ जाता है। तो प्रेमी अपने प्रेम को छिपाता है, अपने को ऐसा व्यक्त करता है कि हमको ये जरूरत है, हमको ये जरूरत है, ऐसा वैसा वैसा। इसलिए गोपियों के वाक्य में जो हम लोग ये बात देखते हैं, लगता है कि गोपियां मर रही हैं कृष्ण के संस्पर्श के लिए, कृष्ण के हस्त कमल का स्पर्श करने के लिए, चरण कमल का स्पर्श करने के लिए। गोपियों को बहुत अधिक जलन है इसके बिना। लेकिन वास्तविकता और है। वास्तविकता यह है कि वो कृष्ण को सुखी करने के लिए चाहती हैं। जैसे कहते हैं, जब से हमने आपके चरणों को छुआ है अस्प्राक्ष्म, तब से हम किसी के सामने नहीं रुक सकती हैं, कहीं नहीं, किसी की सेवा नहीं कर सकती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि हे प्रियतम, हमारी सेवा करने से, आपके चरण संवाहन को जो हम कर रही थी, आपको जो सुख हमने देखा, जो सुख का अनुभव आपने किया है, मानसिक अर्थ है, हम वही सुख चाहती है। कि आपको सुखी करके जो सुख हमको मिलता है, हम वही सुख चाहते हैं। तो हमें अब दूसरी जगह मत भेजिए, हमें अवसर दीजिए, हम आपके चरणों की सेवा करें दासी बन करके। ऐसे छिप छिप करके कितना दिन सेवा करेंगे। हम अब नहीं जाना चाहते हैं, दुनिया जाने जाने कुछ भी हो, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। इतना खुलम खुला कहना भगवान से, और भगवान ने स्वीकार किया अंत में। ऐसा नहीं था कि वो धर्म की दुहाई देकर भेज ही दिए, ऐसा नहीं था, स्वीकार किए। और साधना क्षेत्र में या लौकिक क्षेत्र में कहीं भी आप देखेंगे, कोई व्यक्ति अपने स्ववर्ग का ही उदाहरण देता है। क्या किसी स्त्री ने कृष्ण से इतना प्रेम किया है? तब उदाहरण दे रहे हैं कि हाँ, स्त्री जाति में जो शिरोमणि है लक्ष्मी जी, उन्होंने आपसे प्रेम किया है, वो आपकी दासी बनी और किसी की दासी नहीं बनी। देखा गया है संपत रूपा श्री के विषय में, जब श्री उत्पन्न हुई समुद्र मंथन से, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तो वैसे तो नारायण की नित्य प्रिया है, नित्य बक्ष विलासिनी है, फिर भी जगत के सामने यह दिखाने के लिए कि लक्ष्मी जी ने सबका तिरस्कार कर दिया और नारायण को चुना, तो नारायण की महिमा ख्यापित करने के लिए यह एक दृश्य हुआ था। ये तो अजन्मा है, लेकिन फिर भी समुद्र की लहरों पर प्रकट हुई, समुद्र मंथन हो रहा था। जितने भी देवता और असुर आदि थे, कुछ भक्तों को छोड़कर, सबके मन में अभिलाषा हो गई कि मैं इससे विवाह करूंगा, मैं इससे विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा। अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत कांति शरीर की, सबके मन में अभिलाषा हो गई। तो करोड़ों करोड़ों लोगों में से जब होड़ हुआ, हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे, तब वहां पर सेट किया गया कि ठीक है, इस कन्या के हाथ में वरमाला दिया जाए, ये जिसको चुन ले। ये व्यवस्था की गई। जो बहुत लोग उसका हाथ पकड़ना चाहते थे, तो उसको एक अवसर दिया गया स्वयंवर का, ये स्वयं ही अपना वर चुन ले। ये जब अनाउंस हो गया तो सब लोग अपना अपना श्रृंगार करके, मेकअप करके, और सब बैठे उस सभा में, सब लोग तो बैठे। वहां आया करके बहुत लोग बैठे, सारे देवता बैठे। कुछ लोग बैठे नहीं थे, विवाह नहीं करना चाहते थे वास्तव में, जैसे ब्रह्मा जी या भगवान शिव या इंद्र आदि देवता, जो भगवान के भक्त हैं, वे जानते थे कि भगवान की प्रिया हैं। लेकिन जब श्री लक्ष्मी जी हाथ में माला ले करके और चल देखने के लिए, वो तो सभी देश और सभी काल की बात जानती हैं। विश्व में जितने देवता हैं जो वहां जुटे नहीं थे, उन पर भी दृष्टि उनकी जा रही थी, सोच रही थी।
तो लक्ष्मी जी हाथ में वरमाला लेकर के और कहती हैं किसको चुनो। तो जब विचार जा रहा है ये व्यक्ति बड़े हैं, ये व्यक्ति बड़े हैं, लोक दृष्टि से, लक्ष्मी जी की दृष्टि में नहीं, लोक में जिनकी बहुत मान्यता है, महान है, तो लक्ष्मी जी कहती हैं किसी किसी में देख रही हैं कोई कोई बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत बड़ा तपस्वी है और बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये गुण है, लेकिन उसने काम को नहीं जीता। वो दोष हो गया ना, वो ज्ञान होना भी दोष हो गया यदि काम को नहीं जीता तो लक्ष्मी जी सोच जैसे ब्रह्मा इतना बड़ा विद्वान, चारों वेदों का ज्ञाता, लेकिन अपनी पुत्री के पीछे दौड़ गया था, इसलिए तो किसी काम का नहीं। यद्यपि उनको चुनना नहीं था ब्रह्मा को, लेकिन इस तरह से सब में दोष भावना कर रहे हैं, दोष निकाल रहे हैं, ये ब्रह्मा बेकार। किसी किसी में काम विजय है, कोई कोई काम को जीत लिया है, लेकिन उसने क्रोध को नहीं जीता। ये त्रिशूल वाला भी बेकार है, किसी काम का नहीं है ना। और भाई ठीक है, काम को आप जीत लिए, लेकिन इतना जीत लिए कि जला कर भस्म कर दिए। अच्छा, काम नहीं है लेकिन क्रोध है, और दूसरा दुर्गुण है, लक्ष्मी जी सोच रही हैं भगवान सिंह के प्रति, इसके पास तो कोई गारमेंट पोशाक ही नहीं है, ऐसे नंग ढंग रहता है, ये सांप लगाना और हड्डी की माला पहनना, मुंडमान पहनना, इसके साथ स्त्री कैसे रहेगी? पता नहीं पार्वती जी कैसे गुजारा करते। तो लक्ष्मी जी ने तो रिजेक्ट कर दिया शिव जी, नहीं ठीक है, बहुत गुण है और है, लेकिन अब जिसको कपड़ा भी पहनने का लूर सहूर नहीं है कपड़ा पहनने की भी बुद्धि नहीं है, जैसे सभा में नंग धड़ंग बैठे ना, ये अच्छा नहीं। लक्ष्मी जी ने रिजेक्ट कर दिया। फिर सोच रही हूं कोई कोई बहुत चिरायु है, चिरायु मतलब दीर्घ जीवन है, जैसे मार्कंडेय जी, लेकिन इन ऋषियों के पास स्त्री को खुश करने के लिए कोई बुद्धि नहीं है। इनके पास कैसे कोई स्त्री रहेगी? बहुत दिन जीने से क्या होगा? बहुत दिन जिएंगे, लेकिन स्त्री के लिए न तो स्नो पाउडर लाना, न साड़ी लाना, न कुछ नहीं। ये लोग स्त्री में आसक्त होना जानते ही नहीं है तो स्त्री उसको क्यों चुनेगी जो इस तरह से फक्कड़ बाबा है? ऐसे लोगों को स्त्री नहीं चुन सकती। सारा सामान जो ला करके दे और स्त्री अगर उठ जाए तो उसके चरण में गिर कर मनावे, ऐसा व्यक्ति चाहिए ना। तो लक्ष्मी जी ने रिजेक्ट किया इन साधुओं को, ऋषियों को, सबको रिजेक्ट कर। यदि विवाह उनको करना नहीं था, लेकिन केवल दोष उटंकन कर रहे हैं, दोष निकाल रहे हैं, इसमें ये दोष, इसमें ये दोष, इसमें। किसी किसी में स्त्री को प्रसन्न करने की बहुत बड़ी कला है और धन भी है, जैसे हिरण्यकशिपु, लक्ष्मी जी विचार करती, लेकिन उसके उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, कब मर जाएगा। अकस्मात भगवत द्वेष से मृत्यु हो गई है ना। सब कुछ था, उसके पास धन था, सब कुछ था, स्त्री को खुश रखने के लिए सारा सामान, सारी कला, सब कुछ था, लेकिन आयु का कोई ठिकाना नहीं। वो जानता था मैं नहीं मरूंगा, लेकिन प्रहलाद को मारना चाहे, उसी दिन भगवान नरसिंह प्रकट होकर उसको चीर कर फेंक दी। तो ऐसे अस्थिर जीवन वाले को कोई स्त्री कैसे पति बना सकती है? इसका कोई ठिकाना ही नहीं है जीने का। और फिर सोच रहे कुछ लोग तपस्वी हैं, लेकिन उन्होंने क्रोध को नहीं जीता है, जैसे दुर्वासा जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, तपस्या किए हैं, लेकिन द्वादशी के दिन अगर उनसे पूछे बिना कोई पानी भी पी लिया व्रत पूरा करने के लिए, तो मर्डर करने के लिए तैयार। ऐसा नालायक व्यक्ति। और वो पानी उनको मिला भी नहीं, पारण कर भी नहीं सके। 1 साल तक सुदर्शन चक्र द्वारा जलाए गए, पूरा हिट दिया गया। तो ऐसा बेवकूफ आदमी कैसे पति हो सकता है? हमारा पति नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी
इस तरह से विचार करें कई लोगों के विषय में। और फिर कहते हैं कोई कोई बहुत महान पद पर है, जैसे इंद्र बड़े पद पर हैं, देवताओं के ईश्वर हैं, स्वामी हैं, लेकिन बहुत कम बल है इनमें। हमेशा भगवान विष्णु का आश्रय लेना पड़ता है। प्रार्थना करते हैं अवतार लीजिए अवतार लीजिए, तब इंद्र की सहायता उपेंद्र करते हैं, भगवान करते हैं। तो इसमें तो कोई दम ही नहीं है, इसको क्यों चुना जाएगा। इस तरह से अनेक लोगों पर दृष्टि जा रही थी। वहां बैठे हुए लोगों को तो देखा भी नहीं, और जो इतिहास में हो गया है उनको सोच रही है ये ऐसा है ऐसा है वैसा है ऐसा है। सब में दोष निकाल रही थी। तो वहां पर भगवान मुकुंद थे, नारायण भगवान, जो अजित भगवान, जो समुद्र मंथन कराए थे, भगवान वहां थे। तो और सब लोग तो लक्ष्मी जी पर देख रहे थे, और भगवान बिल्कुल आनंद में पता नहीं किस भक्त का स्मरण कर रहे थे, क्या लक्ष्मी जी पर देखे ही नहीं। तो लक्ष्मी जी सब में दोष निकाल रही थी। दोष निकालते निकालते नारायण में भी दोष निकाले। क्या दोष निकाले? इस व्यक्ति में सब गुण है, लेकिन एक दोष है कि मुझे चाहता ही नहीं। ये बहुत बड़ा दोष है, चाहता ही नहीं है। भागवत में साफ लिखा हुआ है। लक्ष्मी जी कहते हैं ये भी ऐसे ही है। तो इसमें भी दोष है कि हमको चाहता नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी ने देखा कि सारे सद्गुण, सारे शुभ गुण इस पुरुष में हैं। तो लक्ष्मी जी ने सबके सामने ले जाकर के वरमाला, जो इनके तरफ देख भी नहीं रहे थे, उनके गले में डाल भक्तों को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत बाजे बजने लगे, दुदुम्बिया बजने लगी, शंख बजने लगे, देवता लोग सब बजाने लगे। तो भगवान ने कहाँ स्थान दिया? जब इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने सबका तिरस्कार करके भगवान को चुना, तो भगवान लक्ष्मी जी को अपने कलेजा पर स्थान दिए, वक्षस्थल पर रहने के लिए। इसलिए कि भगवान के छाती पर रहेंगी तो भगवान के पास जो भी भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए, तो उन पर कृपा दृष्टि से लक्ष्मी जी देखेंगे। तो वे कभी बीमार नहीं होंगे, सुखी रहेंगे, धनी रहेंगे, सौभाग्यवान रहेंगे। नारायण का दर्शन जो भी करने जाएगा वो सुखी रहेगा। इसके लिए लक्ष्मी जी को यहां स्थान दिए कि ये हमेशा देखती रहेगी। लेकिन लक्ष्मी जी को छाती पर स्थान दिया है भगवान ने, पर देखा जाता है कि लक्ष्मी जी वहां नहीं रहती है, प्रायः चरण में दखल दिए रहती है, और जानते हैं कि चरण का स्थान भक्तों का है। सरंगाणाम पदाम्बुजम, भक्तों का जो दास्य भाव के भक्त हैं उनका स्थान है चरण कमल। और तुलसी जी का स्थान है, तुलसी जी चरण में रहती है भगवान के। आज भी तुलसी चढ़ाया जाता है तो चरण में चढ़ाया जाता है। कहते भी है ये चरण तुलसी है, नृसिंह भगवान का चरण तुलसी है, कृष्ण बलराम का चरण तुलसी है, राधा श्याम सुंदर का चरण तुलसी है, श्याम सुंदर जी का चरण तुलसी है। वो चरण में ही रहते, भगवान ने उनको चरण में स्थान दिया है। पर लक्ष्मी जी देखती हैं कि ये तो तुलसी नंबर मार ले गई, तो इसलिए वो भी चरण में ही रहती है। सबसे सौभाग्य का स्थान वहां है, चरण में रहना। तो वो छाती पर से उतर करके प्रायः चरण दबाते ही रहते हैं। कभी कभी तुलसी जी से बहुत झगड़ा होता है लक्ष्मी जी का, तुम अपने घर में क्यों नहीं जाती हो? ऐसे वो तुलसी जी कहती हैं, नहीं आप जाइए अपने स्थान पर, आपको जहां भगवान ने स्थान दिया वहां जाइए। क्योंकि लक्ष्मी जी बलवान हैं, बहुत धनी हैं, तो वो कहते नहीं जाएंगे। और उनको संकोच भी नहीं होता है कि सारे दास्य भाव वाले भक्त भी चरण में रहते हैं, फिर भी लक्ष्मी जी वहीं रहती हैं। आगे इस श्लोक में गोपियां कह रही हैं, श्रीजत पदाम्बुज रजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वा पिवक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम जस्याः स्ववीक्षण कृतन्यसुर प्रयासः तद्वद वयम च तव पादरजः प्रपन्नः। तद्वद लक्ष्मी जी के समान हम आपके चरण कमलों की दासी हैं, हम आपके चरण रज की प्रपन्न हैं, शरण में हैं, हमें स्वीकार की, जैसे आपने लक्ष्मी जी को स्वीकार किया।
तो उदाहरण में ये दे रही है। गोपियों के सामने भगवान की भक्ति करने वाली, सेवा करने वाली आदर्श स्टैंडर्ड कौन है? लक्ष्मी जी। और भगवान को भी वो कह रही हैं कि आपको भी अपने जीवन का स्टैंडर्ड आदर्श किसको मानना चाहिए? जथादिदेव, आदि पुरुष से भगवान जैसे आचरण करते हैं वैसे आपको करना चाहिए। और हम लोग तो लक्ष्मी जी को अपना गुरु मानते हैं। लक्ष्मी जी जो की है हम वो करना चाहते हैं। लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया है, फिर भी ये वक्षस्थल छोड़ करके जहां तुलसी जी का स्थान है और भृत्य जुष्टम, जहां सारे भक्त का जमावड़ा रहता है, वहीं रहती है। उनको संकोच भी नहीं होता है, ये छोड़ देना चाहिए। भक्त लोग सेवा करें, भक्त लोग सेवा करें। लक्ष्मी जी कहती नहीं, जिसको जैसे करना है करे, लेकिन मैं तो चरण में रहूंगी, क्योंकि आपके चरणों का अद्भुत सौभाग्य है। जो चरण के शरण में रहता है वो महान बन जाता है, सुखी होता है सब तरह से। तो लक्ष्मी जी के समान हम आपकी दासी बनना चाहती हैं। हे प्रियतम, आप ऐसा मत समझिए कि हम आपकी प्रिय बनना चाहती हैं। नहीं, हम यद्यपि हम आपकी प्रिय हैं, प्रेयसी हैं, आप हमको मानते हैं, परंतु हम आपके चरण कमलों की दासी ही रहना चाहते हैं, लक्ष्मी जी के समान। जत पदाम्बुज रजः श्री चक्र में अभिलषितवती। जिस चरण रज की कामना श्री जी करती हैं, उसी चरण रज की हम दासी बनकर रहना चाहते हैं। लक्ष्मी जी के बारे में गोपियां यहां कह रही हैं, श्री कैसे? तुलस्या चक्र में, तुलसी के साथ आपके चरण रज में रहना चाहते हैं। चरण कमल है, तुलसी जी का स्थान है। और वास्तव में सेवा विभाग, सेवा डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है तुलसी जी। सेवा अधिकार दिया कर निजदास। हे तुलसी जी, आप हमको प्रभु के चरण सेवा का अधिकार दीजिए। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि आप हट जाइए हम सेवा करें। आप अपनी दासी बना लीजिए, आप डायरेक्शन दीजिए और मैं सेवा करूंगी, यह अर्थ है। सेवा के अधिकारी तो आप ही हैं। और वास्तव में जब तक तुलसी जी स्वीकार नहीं करती है किसी को चरण सेवा के लिए, तब तक भगवान की चरण सेवा मिलती नहीं। इसलिए रोज प्रार्थना की जाती है, सेवा अधिकार दिया कर निज दास, हमको सेवा अधिकार दीजिए। लक्ष्मी जी जानती हैं कि तुलसी का स्थान चरण कमल है भगवान का, लेकिन फिर भी जहां सापत में भाव है, जहां सौतिया डाह है, उस स्थान पर आ जाती है। और तुलसी जी वक्षस्थल पर नहीं जाती। यदि कभी भगवान तुलसी की माला पहनते हैं तो लक्ष्मी जी झटक देती है माला, यहां उसको आने नहीं देती। इतना रिजर्व अपना स्थान रखती है, लेकिन चरण में तुलसी से धक्का करके वो बैठ जाती है। लेकिन भगवान ने विभाजन किया, आपने अपने अंग को दिया है कि अंग किसके लिए है, अंग किसके लिए है, तो अपना चरण कमल उन्होंने भक्तों को दिया है। गोपियों को क्या दिया है? अपना मुख। भगवान के मुख कमल को देखना, चुमना, गाना, नाचना, ये सब गोपियों का काम है। तो और भक्तों का स्थान है शरण्यम पदाम्बुजम। जो कीर्तन करते हैं, दास भाव के भक्त हैं, भक्ति करते हैं, उनके लिए पदाम्बुजम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लक्ष्मी जी इतने ढीठ हैं कि वे तुलसी जी को भी जबरदस्ती हटा करके किनारे करते और वहां पर भक्त लोग रहते हैं चरण में, उनसे भी बस घूंघट तान करके, ठीक है आप लोग दूर दूर की सेवा करो, चरण सेवा मैं करूंगी, चरण मैं दबाऊंगी, और जो प्रचार वगैरह करना है तुम लोग करो। लक्ष्मी जी ऐसे करती। तो लक्ष्मी सबसे बड़ी विदुषी महिला है, सबसे बड़ा विद्वान है।
तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान उसने पहचान लिया है। बस यही सौभाग्य का स्थान है भगवान वचन। तो हम लक्ष्मी जी को आदर्श मानते हैं। लब्ध्वापि वक्षसि पदम, वक्षसि पदम लब्ध्वापि, वक्षस्थल पर घर पा गई है, वक्षस्थल पर स्थान है, भगवान ने दिया है, फिर भी चरण में रज में रहती। इसके द्वारा लक्ष्मी जी के भक्ति का वर्णन किया जा रहा है। नारायण हृदय स्थिति तबु पाद सेवाए मति, सेवा करे दासी अभिमान। राधा रानी ने लक्ष्मी जी को ही अपना गुरु माना है कि जैसे लक्ष्मी जी भगवान नारायण के वक्षस्थल पर रहती हैं, फिर भी तबु पाद सेवाए मति, फिर भी चरण सेवा करती है। इसी तरह से कृष्ण मोरे कांता करी, कहे तुम्हें प्राणेश्वरी, मोर है दासी अभिमान। यद्यपि हमारे प्रियतम हमको कांता कहते हैं, प्राणेश्वरी कहते हैं, प्रिया कहते हैं, यहां तक कि स्वामिनी तक कह देते हैं, फिर भी मैं तो उनकी दासी हूं, ऐसे बोलते राधा। यही उनका स्थायी भाव, मोर है दासी अभिमान। मैं तो यही जानती हूं कि मैं तो प्रियतम श्याम सुंदर की दासी हूं, उनकी प्रिया नहीं हूं। यद्यपि वे हमको प्रिय मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मैं तो यही जानती हूं कि मैं उनकी दासी हूं। तद्वत लक्ष्मीवत वयम तव पाद रज प्रपन्ना। जैसे लक्ष्मी जी आपके चरण रज की दासी हैं, ऐसे हे प्रियतम हम भी आपके चरण रज की दासी हैं। हमें सेविका बना दीजिए, हमें रहने दीजिए, हमें घर मत भेजिए, और हम जा भी नहीं सकती हैं। कैसी लक्ष्मी जी हैं, कितना महान है। जस्या स्ववीक्षण कृतज्ञ सुर प्रयास, जस्या श्रिय स्ववीक्षण श्रीमयी कृपा दृष्टि विदधातु। श्री जी हमारे तरफ कृपा कटाक्ष करें, हम पर कृपा करें। इसके लिए देवता लोग चाहते हैं कि एक बार हमको देख दे कृपा दृष्टि से, पर लक्ष्मी देखती भी नहीं। ऐसी महान लक्ष्मी जी जिनके सारे देवता किंकर हैं, ब्रह्मा इंद्र आदि सब जिनके दास हैं, ऐसी लक्ष्मी जी आपके चरण कमल की, चरण रज की दासी बनी हुई हैं। जिनका स्थान वक्षस्थल है, फिर भी वक्षस्थल छोड़कर चरण रज में रहती हैं, तुलसी जी के साथ और भक्तों के साथ। तो लक्ष्मी जी के समान हम भी तद्वत वयम च तव पाद रजः प्रपन्ना, उसी लक्ष्मी जी के समान हम भी आपके चरण कमलों की दासी बनी है, शरण ली। यह है भगवत प्रेम का स्वभाव। भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम भक्त में दैन्य उत्पन्न करता ही है, दैन्य उत्पन्न करता। वास्तव में है प्रिया भगवान की। भगवान उनको देख करके सुखी होते हैं, चाहते हैं, उनकी ललक है। इस प्रसंग में भी आप देखेंगे कि उन्होंने स्वयं ही बांसुरी में नाम ले लेकर के बुलाया है। स्वयं जितनी गोपियों की ललक है भगवान को देखने की, मिलने की, उतनी ही ललक श्री भगवान में भी है, उतनी ही ललक। फिर भी कृष्ण प्रेम का ऐसा स्वभाव है कि वो दयन उत्पन्न करता है, दीनता उत्पन्न करता है। गोपियां अपने को प्रिया न कह करके कहते हैं कि हम दासी हैं आपके, आपके चरण रज की दासी हैं। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे नंद बाबा के पुत्र, जैसे तैसे मैं इस भव सिंधु में गिरा हूं, पड़ा हुआ हूं, आप कृपा करके अपने चरण कमलों की एक धूलि के समान हमको समझिए, को उठा लीजिए। चरण धूलि मतलब हमें दासी बना लीजिए जन्म जन्म की, हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। यह है गोपियों का शुद्ध प्रेम भगवान के प्रति। तन्नः प्रसीद वृजिनार्दन तैंघ्रिमूलम्, प्राप्ता विसृज्य वसति स्तुपासनासः, त्वत्सुन्दरस्मित निरीक्षण तीव्र काम, तप्पात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम्।
हे प्रियतम, हे ब्रजनार्दन, हे शरणागत के दुख को दूर करने वाले, हमने देखा है प्रियतम जब जब ब्रज पर विपत्ति पड़ी है और ब्रजवासी आपकी शरण लिए हैं तो आपने उनका दुख दूर कर दिया है। कालिए का मर्दन करके, गोवर्धन धारण करके, या अग्निपान करके, अनेक असुरों का वध करके आपने सबका दुख दूर किया है। यह आपका स्वभाव है। आपके शरण में जो आता है तो उसका दुख आप दूर किए। हे प्रियतम श्याम सुंदर, हम भी आपकी दासी हैं और हम बहुत दुख में हैं। हमारा हृदय जल रहा है। केवल आप हमें स्वीकार कर लेंगे, कहेंगे ठीक है रहो, इसी से हमारा दुख दूर हो जाएगा। आपको और कोई अग्नि पीना है न पहाड़ उठाना है, केवल कह दीजिए कि ठीक है रहो रहो मेरे पास। यही वे कहना चाहती हैं। हे पुरुष भूषण, हे पुरुष रत्न, आप हमें दास से दीजिए, सेवा का अवसर दीजिए। ब्रजनार्दन, ब्रजिन का अर्थ दुख है और अर्दन का अर्थ नष्ट करने वाला। ब्रजनार्दन, हे दुख हंत, हे दुख का विनाश करने वाले। वयम वसति विसृज्य, अब जरा हम लोगों पर विचार कीजिए कि हम कैसे यहां आई हैं। हमने बस्ती को छोड़ दिया है। पति, स्वजन, ससुर आदि के साथ घर द्वार, रुपया पैसा, अलंकार जो भी है सब कुछ हमने छोड़ा है। केवल देह लेकर के आई हैं प्रियतम, हमने सब कुछ छोड़ दिया है। बसती ही विसृज्य, बस्ती छोड़ करके आई। बस्ती से तात्पर्य है घर, और घर से तात्पर्य है पति, ससुर, पिता आदि सब। सारे स्वजन को छोड़ दिया, सारी वस्तुओं को छोड़ दिया। बसती ही विसृज्य ते अंघ्रिमूलम प्राप्त, हमने पति आदि सबको छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। और आप छोड़कर किसके लिए छोड़ा? आपके लिए छोड़ा, आपके पास आने के लिए छोड़ा, क्योंकि सारी वस्तुएं बाधक थी। पति आदि बाधा दे रहे थे, आपके पास आने की बात तो दूर है, आपको देखने में बाधा दे रहे थे। हम मर रही थी इतने दिनों तक, इसलिए हमने सबको छोड़ दिया। बसती ही विसृज्य, बस्ती को छोड़ करके, पति आदि को छोड़ करके, ते अंघ्रि मूलम प्राप्त, हम आपके चरण कमल के मूल में आई हैं, निकट आई हैं। अतः हमें स्वीकार कीजिए, हमें ठुकराइए मत, क्योंकि आप ब्रजनार्दन हैं। अब शरणागत का दुख हरने का आपका स्वभाव है। शरणागत दुख हरणशील, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। भगवान का यह एक अद्भुत स्वभाव है कि कोई शरण में आ जाए तो भगवान उसका दुख दूर कर दो। मनुष्यों का यह स्वभाव नहीं है। कोई अगर बहुत दुखी आदमी शरण में आ जाए तो वो और ठुकरा देगा, जाओ जाओ जाओ, है ना, नहीं ध्यान देता है। तो कोई ऑफिसर अगर उससे कुछ पैसा ले ले फेर में डाल करके, या कोई डाकू ले ले, चोर ले ले, तो उसको स्वीकार कर लेगा। लेकिन कोई भिखमंगा मान ली जाता है, रियली वो दुखी है, कहता है बाबू हमको इतना दीजिए इतना दीजिए, जाओ 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 जाओ। 1 रुपया देने में लगता है कि उसका सारा कोष खाली हो गया। और कहता क्या है, अरे इन लोगों को सुधारा नहीं जा सकता, ये सब शराब पीते हैं, ये पीते हैं, वो पीते हैं। ये स्वभाव है मनुष्य का। वो चाहे जो भी करता हो, लेकिन तुम्हारा क्या स्वभाव है ये सोचना चाहिए ना। ये सब शराब पी जाते हैं भिखमंगे लोग, इसलिए इनको नहीं देना चाहिए, और दे करके भी सुधारा नहीं जा सकता। कुछ लोग तर्क देते हैं, हमसे कई बार कहे कि जानते हैं महाराज, ये जो भिखमंगे हैं इनको सरकार ने फ्लैट बना कर दिया, फ्लैट बना कर दिया तो उसको मेंटेन कर नहीं सकते, फ्लैट को दे दिए भाड़ा पर और फिर रोड पर रहते। तो वे एक तरफ करोड़पति रहते हैं, एक तरफ रोडपति सब रहते हैं। ये रोडपति रहेंगे, ऐसे लोग कहते हैं। इनको सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, नहीं सुधारा जा सकता है,
1 रुपया देने में तुम्हारा क्या बिगड़ जाता है? एक बार की सच्ची घटना बता रहा हूं। एक भक्त हमसे जुहू मंदिर में कहा, वो जा रहे थे हम लोग, तो एक रोगी भिखमंगा आया, तो शीशा पोंछने लगा। शीशा पोंछ कर कुछ सेवा करके मांग रहा था। शीशा पोंछ करके और फिर मांगने लगा। तो हमने संकेत किया एक व्यक्ति को, दीजिए दीजिए दीजिए, इसको दीजिए। तो 1 रुपया दिए और कहने लगे, अरे महाराज ये सब शराब पी जाते हैं। लगता था कि कई हजार रुपया खर्च कर चुके, उनको शौक हो रहा था। गए शराब पी जाते हैं, होता है वो होता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो हम लोग रुके यहां पर 10 मिनट आधा घंटा, कुछ रुके कि क्या कर। रात्रि का समय था, अब भिखमंगों के जाने का समय था, दुकानें बंद हो रही थी। तो कहे ठीक है रुकिए, तो पार्किंग में लगा दीजिए किनारे, हम रुक के देखते हैं क्या करता है। वो उस भिखमंगे को मैं देखा, वो एक फार्मेसी में गया, दवा की दुकान में दवा खरीदा। तो जब दुकान में अभी था तभी मैं उस भक्त के साथ, कांग्रेगेशन के भक्त बाहर के, उनके साथ गया, कहा चलो देखे क्या खरीद रहा। तो एक छोटी सी शीशी वो खरीदा, 24 रुपए का था, उसमें कुछ दवा थी। तो देख रहे थे, मैं कहा देखे दवा खरीदा है ना, 23 रुपया और दीजिए। ये बड़ी खुशी के साथ दिए, बहुत आनंद के साथ दिए कि हाँ ठीक है ठीक है। बेचारा दवा खरीद रहा है ना गरीब आदमी। और बस ऐसे जनरल धारणा बना गए, सब शराब पी जाते हैं और आप केवल अमृत मंगा कर पीते हैं। आप तो कभी शराब पिए नहीं। ये पेप्सी आदि सब धनियों के पेट में ही जाता है ना। ये सब चीज खाना पीना लगा, हमेशा दूसरे के प्रति दयाहीनता का भाव रहता है। यह गुण है ईश्वर का, भगवान का। ये सहज दया है। कोई शरण में आया तो उसके दुर्गुण को नहीं देखते हैं। भगवान दुर्गुण नहीं देखते हैं कि ये किया है तो ये किया है, ये किया है, बस दुख हर लेना उनका स्वभाव है। तो गिरिराज धारण करके दुख हरण करना, दूसरे के सुख के लिए, ब्रजवासियों को बचाने के लिए उस विपत्ति से भगवान ने पर्वत धारण किया। कितना दिन? 7 दिन। 1 इंच हिले नहीं, 1 सेकंड भी सोए नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं। उनके सामने मुख पर ले जाया जाता था। मां यशोदा कहती थी बेटा पी लो, पानी पी लो, पी लो। नहीं, और लोग नहीं पिए हैं इसलिए मैं नहीं पीऊंगा। 7 दिन न पानी पिए न खाए, ये भागवत में लिखा हुआ है। इस तरह से निस्तंद्र होकर के भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। यदि अब चाहते तो अपने संकल्प शक्ति से ही टांग देते, जैसे सूर्य को टांगे हैं, चंद्रमा को टांगे हैं। वो ऐसे भी टांग सकते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने दिखाया कि वो भक्तों से कितना स्नेह करते हैं, शरण में आए हुए को कितना मानते हैं। हार गए इंद्र वर्षा करते करते, भगवान पर्वत उठाए। ये है उनका स्वभाव। दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं। तो गोपियां कहती हैं, हे ब्रजनार्दन, हे दुख हरण करने वाले, आपका स्वभाव ही दुख हरण करना, तो आप हमारा दुख दूर कीजिए। हे पुरुष भूषण, हे पुरुष रत्न, जितने भी तीनों काल में और तीनों लोक में पुरुष हैं, सबसे श्रेष्ठ आप हैं। सभी गुणों में, सुंदरता में, दया में, ज्ञान में, बल में, धन में, सब में आप ज्यादा, सबसे। तो पुरुष भूषण कहते हैं, पुरुषों में अलंकार। हम आपके गुणों को पूरा पूरा समझ गए हैं। हे पुरुष भूषण, हे परम सुंदर, हे परम तेजस्वी, तत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तत्तात्म नाम। आपके सुंदर मुस्कान से युक्त तिरछी चितवन से
हम के हृदय में कामाग्नि भुधक रही है, हम जल रहे हैं। हे प्रियतम, हे परम सुंदर, न अस्माकम दास्यम देहि, आप हमको दासी बना लीजिए, हमें सेवा का अवसर दीजिए। दास्यम देहि, इसके द्वारा गोपियों का शुद्ध प्रेम प्रकट हो रहा है कि हमें दासी बना लीजिए, हमें सेविका बना लीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। अगर भगवान कहें कि हम कितनी कितनी दासी रखें, इतना भार हमसे नहीं चलेगा, इतना पगार हम कहां से देंगे। तो उसी पर कहते पुरुष भूषण, आपके लिए तो कोटि कोटि अरबों खरबों दासियां रखना सहज सुगम है। एक श्री विग्रह से भगवान ने द्वारका में 16,000 घरों में प्रकट होकर एक मुहूर्त में विवाह किया था। नारद जी ने इसको सुना तो देखने गए थे। चित्रम बतई दये के न बपुसा जुगपत विभु, एक साथ विवाह किए थे 16,000 स्त्रियों से, 16,108 एक साथ, एक ही संग पाणी ग्रहण हुआ है। रुक्मिणी जी का, चाहे जाम्बवती जी का, सत्यभामा जी का और अन्य स्त्रियों का एक साथ विवाह हुआ। और प्रत्येक घर में वसुदेव जी थे, पिता थे। और ये पौनी पझाड़ी आदि, मतलब ये नाई और तांबुलिक पान खिलाने वाला और सब थे। वैसे भगवान ने सबको रच दिया। विवाह में जो भी आवश्यक है, गीत गाने वाले, बजाने वाले, एक एक सेट जो थे वे सबको 16,108 सेट कर दिया भगवान ने एक मुहूर्त में। जो पंडित जी विवाह करा रहे थे वो भी सब 16,000 हो गए थे। उनको पता नहीं था उनको कोई पता नहीं था कि ये सब हुआ है। वो तो जानते थे एक जगह करा रहे हैं, लेकिन प्रत्येक जगह यही भावना थी। वसुदेव जी प्रकट थे, देवकी जी प्रकट थी, बलराम जी तो जो साक्षात भगवान हैं ही, वो तो प्रकट हुए ही थे। एक साथ 16,000 भवनों में एक अलग अलग फेस्टिवल, पूर्ण विवाह भगवान ने किया एक साथ। तो उनके लिए क्या असंभव है। कितनी भी दासी रख सकते हैं, कितने भी दास रख सकते हैं। वैकुंठ में यहां की अपेक्षा बहुत ज्यादा पार्षद रहते हैं। यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, शास्त्रों में लिखा गया है कि 1/3 पॉपुलेशन यहां रहता है, जीव। जितने जीव हैं तो 4 हिस्सा नहीं, 4 हिस्सा में 1 हिस्सा नहीं, 1/4 25% यहाँ जीव हैं, सारे ब्रह्मांडों में मिला करके। अनंत कोटि ब्रह्मांड में चींटी या आदमी, जानवर, सब कुछ मिला करके। इसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा, मतलब 75% तो वैकुंठ में है। अब बताओ उनका खर्चा कैसे चलता है। उनको कपड़ा, जूता, दूध, मेडिसिन का तो वहां कोई प्रश्न नहीं है। मेडिसिन में तो वह केमिकल कारखाना नहीं चलता है। और जूता भी इस तरह से नहीं चलता है। वहां का तो सब कुछ आनंदमय है। वहां न खेती करनी पड़ती है, न कल कारखाना चलाना पड़ता है जीने के लिए, न ये उत्पन्न करो, ये उत्पन्न करो। वो जीवन सहज है वहां, सहज। फूल, फल, अमृत और गौओं के दूध पर्याप्त मात्रा में, दिव्य चिन्मय दूध सब होते हैं। इतना कोई भगवान को परेशानी नहीं है सबका पालन पोषण करने में। भागवती सृष्टि है। तो ऐसे प्रभु यदि 10-20 हजार गोपियों को स्वीकार करें तो उसमें क्या उनको परिश्रम है, क्या दिक्कत हो सकता है। सर मुझे दिक्कत शब्द पर एक घटना याद आ जाती है। ह्यूस्टन में एक बार मैं कथा कहा था, एक जगह भगवान के रानियों के बारे में कुछ कहा, किस तरह से भगवान की सेवा करते थे। तो एक स्त्री पूछी हमसे, स्वामी जी जिसके घर में प्रोग्राम था वही पूछी, ये किशन 16,000 बीबी क्यों रखा। तो पहले तो बीबी शब्द सुनकर के ही मैं जल गया, ये क्या बोल रही है।
तो मैं इग्नोर किया जानबूझ करके, जिसे सुन नहीं रहा। फिर वो इंसिस्ट हो गई। स्वामी जी आपसे पूछ रही हूं कि किशन पंजाब की थी, इसलिए उच्चारण किशन करती थी। किशन 16,000 बीबी क्यों रखा? एक तो प्रश्न इतना बेढंगा था कि क्रोध आ गया था। मैं कह दिया, इसमें तुमको क्या दिक्कत है? 16,000 रखे चाहे कुछ नहीं, तुमको कोई दिक्कत है, परेशानी है? 10-20 का खर्चा तुम भेजती हो क्या? अब तो बेचारी अपने ही प्रश्न जाल में फंस गई। अब वो क्या करे? तो उसने अपने पति का सहारा लिया, गई उधर भीतर उठे। तो वो पीछे पीछे चल रही थी और उसका पति आकर के पूछे, पति ये ब्रह्मा जी ने ठीक जोड़ी ही रचा था वास्तव। इसको उसकी बेवकूफी देखिए। वो आकर के कहता है, जब हमारे वाइफ ने आपसे प्रश्न किया तो आप शांति से उत्तर दे, साधु जैसा उत्तर दे। तो क्या पूछा? तो यही पूछती है ना कि किशन ने 16,000 विवाह क्यों किया, क्यों इतना स्त्री रखा? मैं तो वही पूछ रहा हूं ना कि क्या दिक्कत है इसको, इसको क्या परेशानी है? भगवान 16,000 रखे चाहे 16 करोड़ रखे, इसको क्या दिक्कत है? तो वो कहता है दिक्कत क्यों नहीं है? दिक्कत क्यों नहीं है? तो अद्भुत बात बोल रहा था, दिक्कत क्यों नहीं? मैंने कहा क्या दिक्कत है आपको? मैं बिल्कुल क्रोध में, क्या दिक्कत है? तो वो कहता है भगवान होकर के यही करेगा। तो क्या किया है भगवान, क्या किया है? पतन किया है। अब मुझे क्रोध आ गया, मैं गाली देना चालू किया। क्या 16,000 में तुम्हारे बहन को ले गया है क्या, कि तुम्हारी बेटी को ले गया है? और इसके बाद तो सारे भक्त हाहाकार करते लगे, सन्नाटा छा गया। दूसरे एक भक्त थे, कहते हैं क्या जानते हो कि साधु लोग केवल कथा कहते हैं, मारपीट भी करने लगे। भगवान के विषय में बोलने में शर्म नहीं आ रही है। जैसे भगवान बहुत गलती किए, 16,000 से विवाह किए। आज भी मैं ह्यूस्टन जाता हूं, कभी कभी भेंट हुई है उस दंपति से, तो वे नहीं बोलते। सिर्फ भगवान की लीलाओं में असंगति बैठा है। अरे जो वो करते हैं वही धर्म, जो वो करते हैं वही न्याय है, वही शुभ कर्म है, सद्गुण। तो क्योंकि भगवान पुरुष भूषण है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष है सभी गुणों में, और गोपियां चाहती हैं, अपना सौभाग्य संवारना चाहती हैं कि ऐसे पुरुष की हम दासी बने, इनके साथ हमारा विवाह हो, चाहे जैसे भी रहे इनके साथ रहें, यही सौभाग्य है। और इस विषय में मैं लक्ष्मी जी को उदाहरण के रूप में पेश करती हूं। इस प्रकार गोपियों का यह निर्मल अनुराग भगवान कृष्ण के चरण कमल में है। भागवत के श्लोकों द्वारा ही गोपियों का स्वरूप निखरता है, वास्तव में है क्या। तो हमने देखा है हमारे जीवन में कुछ महान भक्तों की बहुत कृपा रही, उन्होंने अपना समझा, अपना जान करके अनुग्रह किया, जिनमें भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार एक बहुत ही मुख्य हैं। वो बिल्कुल अपना मानते थे, हमको बहुत स्नेह से बोलते थे। और फिर श्रील प्रभुपाद जी की दया हो, जिन्होंने अपने शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार किया, दया करके। श्रील प्रभुपाद जी, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार और भी सत्पुरुषों का हमने दर्शन किया है, और कुछ के बिल्कुल निकट भी रहे हैं। उन सबका आशीर्वाद रहा है, और आप सबका स्नेह
इतने दूर दूर से आप आए हैं सुनने के लिए भागवत, आप हमको मान दे रहे हैं। इस कथा में 4-5 गुरु भाई भी आए हुए हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य आए हुए। ये हमारा सौभाग्य है। मैं कभी कभी बहुत अपने को भाग्यशाली महसूस करता हूं कि हमारी कथा में भक्त आते हैं, साधक आते हैं और जगह जगह से जुट करके आते हैं। तो आपके उपस्थिति से, आपके सन्निधि से भगवान कृष्ण का स्मरण सुगमता से होने लगता है।